सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया ही हो गए क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक जो चल रहा है रोज़ कोई डैडी डे मना रहा है तो कोई चॉकलेट डे मना रहा है। बाय द वे हैप्पी प्रॉमिस डे गाइस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट पे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तानिया थोड़ा सा मजाक कर लेती है और जाने के बहुत क्लोज आ जाती है। जानी परेशान हो जाती होगी तानिया तानिया क्या 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 कर रही हो? हाँ तभी तानिया पीछे से हटती थी हाँ अपनी शक्ल देखो और मुझे बोल रही थी अनरोमांटिक। हाँ आज के बाद कभी मत बोलना, समझी? और इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती है। हाँ जैनी तो एकदम परेशान होकर बैठ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। उसे अभी वाला मोमेंट याद आता है जैसे एकदम से ताने उसके ऊपर आ गई थी और उसके हाथों को यूँ ऊपर कर दिया था। और यहाँ पे जैनी सोच रही थी शायद ताने उसे किस करेगी और जानी हंस रही थी कि मैं भी क्या क्या सोचती हूँ। तभी यहाँ तानिया आती कि थी बाप रे बाप मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। शुक्र है वो नाराज़ नहीं हो गई मुझसे, मैं भी ना गुस्से में पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ। थैंक गॉड वो नाराज़ नहीं हुई। तो जैनी बहुत अच्छी है वरना मुझे ऐसी लड़कियों को जलना सबके बस की बात नहीं है। जान बची तो लाखों पाए। उफ। और गहरी सांस लेती है और फिर पानी पीने जाती है। जब वो पानी पी के अपने रूम में जा रही थी तभी अपनी सिस्टर के रूम से उसे कुछ आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखते कि उसकी सिस्टर कॉल पे किसी से रोमांटिक बातें कर रही है। तभी तानिया दरवाज़ा खोल के कहती क्या बदतमीज़ी कर रही हो, किससे बात कर रही हो तुम, दिखाओ। तो कहती किससे करूँगी दीदी, आपके होने वाली चीज़ों से कर रही हो ना। तानिया बोलती होने वाला है ना, अभी हुआ नहीं है, जब तेरी शादी हो जाए ना फिर ये बतियाया करो उसे, चल कोलगेट कर अब। कहती क्यों दीदी, अनरोमांटिक अपनी बंदी के साथ रोमांस करना नहीं और मुझे भी मेरे बंदे के साथ कभी कुछ मत करने देना। उसकी दीदी कहती तमीज़ से बात क्या कर, बड़ी हूँ तुझसे भूल क्यों जाती है। कहती हाँ हाँ ठीक है आई नो बड़ी हो पर 1 साल बड़ी हो, ज़्यादा मत उछला करो। देखिए आपकी इस बड़ी के चक्कर में मेरी शादी नहीं हो रही है, जल्दी से अपनी बंदी से शादी करो ताकि मेरी शादी हो। ताने बताइए बंदी बंदी क्या लगा रखे हैं हाँ। तो कहती क्यों वो बंदी नहीं है आपकी, मेरी भाभी है ना। तो कहती ओह तेरा मैं क्या करूँ, तू बहुत पकाती है यार मुझे। और इतना बोल के अपनी बहन के बेड पे बैठ जाती है। उसकी बहन में धीरे सब सब ठीक है ना, आपकी और सहने की लड़ाई हुई है क्या? तानिया को कुछ समझ में नहीं आता जिससे वो कहती हाँ हाँ लड़ाई होगी हमारे। कहती क्या यार दीदी लड़ाई तो होगी ना, वो इतनी रोमांटिक है आप इतनी अनरोमांटिक। तानिया बोलती मुझे एक बात बता, तो मुझे इतनी अनरोमांटिक क्यों कहती है, मैंने क्या किया है और क्या करूँ जिससे रोमांटिक बनूँ। जिससे उसकी बहन बताई अरे यार आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ आपके घर में आपके रूम में रह रही है और आप उसके साथ कुछ कर भी नहीं रहे। मैं छोटी हूँ क्या मैं आपको डिटेल में बताऊँ? अच्छा ठीक है मैं बहुत पेशेंट हूँ, मैं बता देती हूँ हाँ। ज़रा रोमांटिक वे में उनके पास जाओ, उन्हें फूल दो, किस करो, हग करो और बेड पे लेके जाओ। अब इससे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी भी बेशरम नहीं हूँ। थाने बताई वाह, और अभी तू कहती है तू बेशरम नहीं है, तू ना पिट जाएगी किस दिन मेरे यहाँ से, बकवास करती रहती है जब तक हो जाए यहाँ से। तो कहती दीदी ये मेरा रूम है तो आप जाओ यहाँ से। ताने बताई तू मुझे बताएगी मैं कहीं नहीं जा रही, यही सो रही हूँ, जो करने कर ले। कहती बस यही मैं बोलती हूँ अनरोमैटिक को, अपनी बंदी को रूम में अकेला छोड़ के आप मेरे साथ सोने आई हो। वाह कितनी अनरोमैटिक हो दीदी आप। तानिया होती ओह ठीक है अब मैं तुझे दिखा दूंगी मैं कितनी रोमांटिक हूँ। कहती हाँ हाँ कल देख लूँगी, कल प्रॉमिस जाना देखती हूँ कितना रोमांस भरा हुआ है आपके अंदर। अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरे फियांसे से बात करनी है। और तानिया को रूम से बाहर फेंक देती है। तानिया बोलती ओह छुट्टियों क्यों उछलती रहती है मेरे सर पे, टांट ऑफ करती रहती है, देख लूँगी बच्चा तुझे तो मैं देख लूँगी अच्छे से। उसके बाद तानिया अपने रूम में जाती है जहाँ जैनी मोबाइल में कुछ कर रही थी। तानिया बोली जैनी मुझे एक बात बताओ मैं सच में अनरोमांटिक हूँ क्या? जैनी हंसती है कहती नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तानिया बोली सभी मुझे अनरोमांटिक बोलते हैं यार, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। पहले सब बोलते थे सिंगल मरेगी और अब सबको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड है तो अब उन्हें लगता है कि मैं अनरोमांटिक हूँ, सारा जिंदगी यही रहूँगी। ऐसा क्या करूँ जिससे सबको लगे मैं रोमांटिक हूँ। जैनी बोली जानना है? तानिया बोली जैनी बोली मैं सिखाऊँ? तानिया बोली हाँ प्लीज़ हेल्प करो यार कुछ तो करो। जानेवती सोच लो उसके लिए मुझे आपके थोड़े से करीब आना पड़ेगा। तानेवती थोड़े से क्या पूरे करीब आ जाओ पर मुझे सिखा दो यार प्लीज़। अपनी छोटी बहन से बातें सुनने को मिलती है मुझे, बहुत बुरा लगता है यार। लव गुरु बनी बैठी है मेरी बहन, मेरी सर पे तांडव कर रही है बैठ के। जानी हंसती है और तानिया के पास आती है।
तानिया बोलती क्या कर रही हो? और तानिया पीछे होने लगती है, तभी चैनी उसके कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींचती है और कहती, रोमांस सिखा रही हूँ आपको, सीखना है ना? तानिया बोलती, हाँ पर इसमें इतने करीब आने की क्या ज़रूरत है? जानी बोलती, वाह अब 100 मील दूर खड़े होके तो आपको रोमांस करना सिखा नहीं सकती, हाँ? जिस पे तानिया हंसती है, कहती, अच्छा अच्छा ठीक है पर आराम से आओ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जानी बोलती, ठीक है अब हाथ आगे करो अपना। तो तानिया हाथ आगे करती है, जानी उसका हाथ लेती है और बहुत प्यार से अपनी कमर पे रखते हैं, थी बस अब ऐसे मुझे थामो और धीरे धीरे डांस करो। तानिया बोलती, यार अब इतनी भी स्टूपिड हूँ कि डांस करना नहीं आता मुझे, डांस तो आता है ना, कितनी बार तुम्हारे साथ किया है। छेनी बोलती, पर रोमांटिक डांस करने का भी कुछ तरीका होता है जो आपको नहीं आता, आपको 2-3 स्टेप सिखा देती हूँ, उससे बहुत रोमांटिक लगोगे आप। तानिया बोलती, क्या डांस करने से मैं रोमांटिक बन जाऊँगी? मतलब कुछ भी यार, बुलशिट है यार सब, मुझे नहीं सीखना। जानी बोलती, देखा मुझे पता था आपकी बस की बात ही नहीं है। तानिया बोलती, चैलेंज मत करो मुझे, मैं बहुत ख़राब हूँ, सीट पे आ जाऊँ ना तो कुछ भी कर जाऊँ, तारे भी तोड़ के ला दूँ। जानी बोलती, तारे छोड़ो, बस कल के दिन कुछ ऐसा कर दो कि आपकी बहन और सारे एक्सेप्ट कर लें कि आप कितने रोमांटिक हो। तानिया बोलती, चैलेंज करियो। जानी बोलती, हाँ चैलेंज करियो एंड आई नो आप ये चैलेंज हारने वाली हो। तानिया बोलती, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तानिया इतना बोल के बाहर चली जाती है। जानी बोलती, यार मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं ख़राब कर दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? कहाँ चली गई? अच्छा तानिया सुनो मेरी जान, मैं मजाक कर रही थी। पर तानिया तो वहाँ से जा चुकी थी। जानी जोरों से हंसती थी, मैं बिना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, एक काम करती हूँ मॉम को देख के आती हूँ। इतना बोल के वो अपने मॉम के रूम में जाती है, अपने मॉम के साथ थोड़ी बातें करती है और फिर अपनी मॉम को थोड़ा दबाती है। और फिर कहती है, माँ बाप सो जाओ, और खुद भी रूम में आ जाती है ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। वो लेटती है और लेटे-लेटे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। फिर वो उठती है और देखती है कि तानिया अभी तक रूम में नहीं आई। जेनी परेशान हो जाती है कि तानिया कहाँ रह गई यार, अभी तक रूम में क्यों नहीं आई? तो वो तानिया को देखने के लिए बाहर आती है, बाहर भी नहीं थी। तो कहती, यार कहाँ चली गई? वो कॉल करती है तो उसे मोबाइल रिंग होने के बाद अपनी ही मॉम के रूम से आती है, यानी गेस्ट रूम से वो गेस्ट रूम में जाती है। दरवाज़ा खोलती है, वहाँ वो देखती है कि तानिया तो उसकी मॉम के पास ही चेयर पे बैठी-बैठी सो गया है, मोबाइल उसके पास बज रहा है। तो कहती, तानिया तानिया यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तानिया बोलती, हाँ क्या क्या हुआ? जानी बोलती, अब यहाँ क्या कर रही हो? तानिया बोलती, अब वो गुजर रही थी तो आपकी मॉम से मिलने आई थी, इन्हें नींद नहीं आ रही थी तो बस गुजर बातें करते करते कब सो गई पता नहीं चला। मैं आराम से सो रही हूँ, चलो हम रूम में चलते हैं। जानी बोलती, आओ, और जानी वो तानिया को पकड़ती है क्योंकि तानिया बहुत नींद में थी। फिर ये दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ तानिया बेड पे लेटती है और जानी बोलती, तानिया आप बहुत अच्छी हो, पर आपको मेरी मॉम का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका खुद ख्याल रख सकती हूँ। और सच कहूँ तो मॉम को भी आदत नहीं है कि मेरे अलावा कोई उनका ख्याल रखे। तानिया बोलती, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम यार, गुड नाइट, बहुत नींद आ रही है। मैं बहुत थक गई हूँ आज, बहुत मेहनत करी, गुड नाइट। जैनी बोलती, अरे ऐसा भी क्या कर दिया जो इतनी थक गई? पर देखते हैं कि तानिया सो गई तो जैनी उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और उसके करीब आके उसे यूँ हग करती है और बस तानिया को देखने लगती है। तानिया सोते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। तो जैनी हल्का सा अपना हाथ लेके आती है, तानिया की नेक पे अपनी फिंगर्स को चलाती है और कहती है, आपका नोज़ कितना क्यूट है ना, एकदम छोटू सा और प्यारा सा, और आपके लिप्स की शेप तो उससे भी ज़्यादा क्यूट है, आप पूरी की पूरी ही क्यूट हो। और फिर जाने तानिया की तारीफ करते करते सो जाती है। अगले दिन जब तानिया की आँख खुलती है तो वो देखती है जानी फिर से रूम से बाहर है। वो समझ जाती है कि जानी अपनी मोम के रूम में होगी, तो तानिया भी फ्रेश होती है और वो गेस्ट रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि जानी अपनी मोम से कुछ बातें कर रही है। तानिया यहाँ पे गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर कहती है कि मैं अभी आती हूँ। वो किचन में जाती है, कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के लाती है और चैनी की मॉम को बोलती है कि लो आंटी खाइए, आपको मेडिसिन लेनी है ना, इसलिए आप ये ले लें ताकि आपको जल्दी से मेडिसिन दे दूँ। तो वो कहती है थैंक यू बेटा। चैनी बोलती थैंक यू। तानिया बोलती, अरे इट्स ओके, मम्मा को ये खिलाओ, मैं तब तक आती हूँ। तो इतना बोल के फिर बाहर चली जाती है। चैनी बोलती, आज तानिया इतनी बिजी क्यों लग रही है, जब देखो बार बार भागी जा रही है किसी न किसी काम का बहाना करके। यहाँ अब जैनी अपनी मॉम को फ्रूट्स खिलाती है, फिर उन्हें मेडिसिन देती है, अपनी मॉम के पैर पे किस करती है, कहती है माँ बाप आराम करो, डॉक्टर ने बोला है ना कि आप जितना आराम करोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। और इतना बोल के जैनी भी बाहर आ जाती है। बाहर सब थे, चहल पहल थी, तानिया का पूरा परिवार था पर तानिया नहीं थी। जैनी बोलती, वो ये लड़की कहाँ है?
और यहाँ दूसरी तरफ तानिया वो कुछ प्लानिंग कर रही थी क्योंकि उसे तो साबित करना था कि वो रोमांटिक है, रोमांटिक नहीं, इसलिए वो कुछ तैयारियों में बिजी थी। और तभी थोड़ी देर में यहाँ खाने का टाइम हो जाता है तो तानिया की बहन कॉल करती है कि दीदी जहाँ पे हो जल्दी से आ जाओ, पापा गुस्सा कर रहे हैं। फिर तानिया दौड़ के आती है और यहाँ देखती है कि चेहरे की मोम नहीं है। तानिया बोलती, "जेनी क्या हुआ, मम्मा नहीं आई ब्रेकफ़ास्ट पे?" कहती, "मम्मा को मेडिसिन दी थी ना तो वो सो गई।" तानिया बोलती, "अच्छा ठीक है, बाद में जब जागेंगी तो उन्हें ब्रेकफ़ास्ट दे देना।" जेनी बोलती, ठीक है।" अब यहाँ पे ये लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करते हैं पर तानिया को बार-बार मैसेजेस आ रहे थे, वो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी। जेनी बोलती, "तानिया क्या कर रही हो? मोबाइल रखो।" तानिया बोलती, "1 मिनट ना काम कर रही हूँ।" तभी तानिया के डैड बोलते, "तानिया क्या हरकत है? पता है ना खाने की टेबल पे मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते।" तान्या बोलती, "ऐसा रूल डैड आपके लिए तो नहीं है।" तो उसके डैड उसे घूरने लगते हैं कि आजकल तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है मेरे आगे। और यहाँ पे तान्या बोलती, सॉरी डैड, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, आई एम सॉरी।" तो रित्ता बोल के अपना मोबाइल रख देती है। फिर वो खाना ढंग से नहीं खाती। जैनी बोलती, "खा लो ना।" तो तान्या बोलती, "नहीं नहीं मेरा मन नहीं है।" तो जैनी बोलती, "खा लो वरना अपने हाथ से खिलाऊंगी।" तान्या बोलती, "मुझे नहीं खाना ना।" तो जैनी उसे ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिलाने लगती है। अब तान्या के मॉम डैड तो घूरने लगते हैं कि इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं है, सबके सामने शुरू हो जाते हैं। वेल यहाँ पे तान्या अब जैनी के हाथ से खाना खा लेती है। तभी यहाँ पे जैनी देखती है कि तान्या का मोबाइल बज रहा है। तान्या तुरंत मोबाइल लेती है और बाहर चली जाती है, वो किसी से बात कर रही थी। तभी थोड़ी देर में जैनी भी आ जाती है, कहती, "क्या कर रही हो, कहाँ बिजी हो?" जिस पे तान्यावती, कहीं नहीं। जानीवती, बताओ मुझे। तान्यावती, वो सबको लगता है ना मैं बहुत अनरोमांटिक हूँ, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगी कि मैं कितनी ज़्यादा रोमांटिक हूँ। जानीवती, आप इसीलिए इतना बिजी हो, इतनी भाग दौड़ करी हो, छोड़ो ना यार, सब आपकी टांग खींचते हैं, इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कौन सी मैं आपकी रियल गर्लफ्रेंड। तान्यावती, आई नो आई नो आई नो, लेकिन फिर भी मुझे ये करना है क्योंकि मुझे साबित करना है और सबको कि मैं कितनी ज़्यादा रोमांटिक हूँ। और इतना बोल के तान्या कहीं चली जाती है और जैनी अपनी मम्मा के पास आ जाती है। फिर वो अपनी मम्मा को जगाती है, उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। तभी थोड़ी देर में तान्या ज़ोर से बुलाती है, "जैनी, जैनी कहाँ हो मेरी जान, जल्दी से बाहर आओ।" तो जैनी बाहर आती है, जहाँ तान्या के हाथ में रेड कलर का एक हार्ट की शेप का बलून था जो कि बहुत सुंदर था और उसके ऊपर आई लव यू लिखा हुआ था। तानिया यूँ नील डाउन होती है और जेनी को वो बालून देती है। जेनी मुस्कुराती हुई कहती है, "थैंक यू, ये बहुत प्यारा है।" तानिया मुस्कुराती हुई कहती है, "हाँ, ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपके दिल की तरह। तभी तो आपको ये दिल दे रही हूँ, वैसे ये आपका नहीं मेरा दिल है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखना।" जिस पे जेनी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तानिया खड़ी होती है और कहती है कि आप यही सोच रहे होगी ना जान, मैंने आपको प्रॉमिस डे विश क्यों नहीं किया? हुँ? जानीमती, हाँ। तानियामती, क्योंकि मैं आपसे कोई प्रोमिस नहीं करना चाहती। लोग तो फेरों के टाइम पे एक दूसरे से बहुत प्रॉमिस करते हैं ना मेरी जान, पर कुछ निभाते हैं और कुछ तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ, ज़िंदगी की हर सिचुएशन में मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अप्स, डाउन्स, सब कुछ आपके साथ फेस करूँगी। हैप्पी प्रॉमिस डे माय लव। और इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हूँ आपके लिए हमेशा, आपकी खुशियों में आपके साथ हंसूंगी और आपके दुख में आपके साथ रहूंगी। आपकी हर एक मुश्किल वक्त में आप मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। इसीलिए मुझसे कभी भी कुछ भी मत छुपाना। हैप्पी प्रॉमिस डे माय लव। आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। आई लव यू अलॉट माय प्रिंसेस। इतना बोल के तानिया बहुत प्यार से चैनी की फोrehead पे किस करती है। चैनी यहाँ पे सच में ब्लश करने लगती है, वो देखने लग जाती है यहाँ पे तानिया को। तानिया बोलती है कि वैसे तो प्रॉमिस डे में लोग बहुत से गिफ्ट्स देते हैं, पर मैं आज आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो हमेशा आपके दिल के पास रहे। और इतना बोल के तानिया एक नेकलेस उसे गिफ्ट करती है, जो कहती, "चलो मैं आपको अपने हाथों से पहना देती हूँ।" और यहाँ पे तानिया वो नेकलेस जेनी को अपने हाथों से पहनाती है और वो नेकलेस बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद वो कहती है कि मैं आपके लिए कुछ और भी लाई हूँ, हाथ आगे करो। जेनी तो एकदम शौक थी, वो बस तानिया को देखे जा रही थी और इसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। यहाँ तानिया उसके हाथ में एक रिंग पहनाती है और ये एंगेजमेंट रिंग की तरह थी, जो दिखने में बहुत सी खूबसूरत थी। तानिया बोलती, "पता है इस रिंग में और मेरे प्यार में एक चीज़ बहुत कॉमन है।" जानी बोलती, "वो क्या?" तानिया बोलती, "ये रिंग मेरे प्यार की तरह हमेशा
हमेशा आपके साथ रहेगी, जिस तरह मैं आपके साथ रहूँगी। और ये रिंग मेरे प्यार का सबूत होगा। जब भी मैं आपसे कभी दूर होंगी, जो कि मैं कभी भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं आपसे दूर हो जाऊँ, तो इस रिंग को बहुत ध्यान से अपनी आँखों के करीब ला के देखना। इस रिंग में आपको 1000 लैंग्वेज में आई लव यू लिखा हुआ मिलेगा, और ये आई लव यू मेरे दिल से निकला हुआ होगा। इसलिए इस रिंग को हमेशा अपने पास संभाल के रखना। और इतना बोल के वो चैनी के हाथ पे किस कर दिया। तानिया की बहन बोलती, वाओ हाउ रोमांटिक तानिया दीदी, आप इतनी रोमांटिक हो सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। वाओ सो रोमांटिक। और तानिया मुस्कुराने लगते। वो तो यही चाहती थी कि सब तारीफ करें कि वो रोमांटिक है। और तभी तानिया बोलती, अरे अब तुम कब आई, मुझे लगा कि हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, तो यहाँ पे सब थे। और सब कहते हैं वाओ बहुत क्यूट हो तुम दोनों, साथ में बहुत क्यूट लगते हो। और तभी तानिया बोलती, अच्छा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी पर वो रूम में दूंगी, सबके सामने नहीं दे सकती। तानिया की बहन बोलती, नहीं नहीं नहीं, सबके सामने दो दो दो, बताओ ना क्या है। तो यहाँ पे तानिया जो है वो एक प्यारा सा फ्लावर निकालती है, और वो कहती है ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल। और इतना बोल के वो चैने के बालों में वो फ्लावर लगा देती है। चैने थोड़ा सा मुस्कुराती है, और तानिया बोलती, उफ जब शर्माती हो तो और भी हसीन लगती हो। और तभी यहाँ पे चैनी क्यों देख के तानिया की बहन बोलती, अरे ये क्या जानी दीदी, आप कुछ प्रॉमिस नहीं करोगी, ऐसे तो नहीं, आज प्रॉमिस जो है ना, आप मेरी दीदी को कुछ प्यार से नहीं बोलोगी। जैनी मुस्कुराती है और कहती, क्या बोलूँ। बिना बोले तुम्हारी बहन मेरी सारी बातें समझ लेती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कहती, नहीं 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 दीदी, ये चीटिंग है, आप इतना बोल के ना पीछा नहीं छुड़ा सकती, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे कुछ तो प्रॉमिस कीजिए मेरी दीदी से। जिस पे जैनी तानिया को देखती है और कहती है कि मैं कुछ बोलूँ। तानिया मुस्कुराती हुई कहती, प्लीज़ मुझसे ज़्यादा अच्छा मत बोल देना। जिस पे जानी हंसती है और कहती है कि ठीक है। जानी तानिया के थोड़े करीब आती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है कि बन के अजनबी मिले थे जिंदगी के सफ़र में, इन यादों के लम्हों को मिटाएंगे नहीं। अगर याद रखना फितरत है तुम्हारी, तो वादा है हम भी तुम्हें कभी भुलाएंगे नहीं। वादा है हम भी तुम्हें कभी भुलाएंगे नहीं। Love you so much, Tanya. Happy promise day, my love. आज के दिन आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपकी हर बात मानूंगी, आपकी हर एक बात को अपने सर आँखों पे सजा के रखूँगी। वो सब करूँगी जो आपको पसंद होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो आपको ना पसंद होगा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा आप रहोगे। मेरे लिए फर्स्ट ना सही पर सेकंड प्रायोरिटी आप रहोगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा माँ होती है ना। इस पे तान्या कहती, हाँ। और तान्या की बहन बोलती, अरे वाह जेनी दीदी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, बाय गॉड, अगर मैं स्ट्रेट ना होती ना, तो इसी बात पे अपना दिल आपको दे देती और अभी के अभी आपसे शादी कर लेती। वाह अब तो बहुत रोमांटिक हो। तान्या दीदी कुछ सीखो जेनी दीदी से, ये कितनी रोमांटिक है। तान्या बोलती, अभी तो तुम मुझे कह रही थी मैं रोमांटिक हूँ, और अभी तो मुझे तुम्हारा कोई दीन ईमान है कि नहीं, कभी मेरी साइड कभी उसकी साइड। तो कहती, अरे उनकी साइड लो या आपकी साइड लो, आप दोनों अलग थोड़ी हो, एक ही हो ना। धन्यवाद। हाँ हाँ यू आर राइट, हम दोनों अलग थोड़ी हैं, हम दोनों तो बस दो जिस्म और एक जान है। तारीफ मेरी करो या इसकी, बात तो एक ही है, क्योंकि हम दोनों में ही एक दूसरे की जान बसी है, राइट जान। जाने भी थोड़ा सा शर्मा देती है, कहती, जी मेरी जान बिल्कुल सही कह रही हो आप। और यहाँ पे ये दोनों ही परफेक्ट कपल का टाइटल फिर से जीत लेते हैं। और अब जो ये लोग रूम में आते हैं, ताने बोलती, यार तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दी। किसने बोला था वो पोइट्री बोलने को, रोमांटिक लाइन्स बोलने को, चाहो यार इतनी मेहनत की थी मैंने कि मुझे सब बोले कि मैं रोमांटिक हूँ, और अब तुमने देखो क्या कर दिया। जाने बोलती, अरे मैं क्या करती, तुम्हारी बहन इंसिस्ट कर रही थी। ताने बोलती तो कुछ भी लाइन बोल देती, पर इतने रोमांटिक लाइन बोलने को किसने बोला था। जानी बोलती, अरे मैंने तो बस दिल से बोला था, मुझे क्या पता तुम्हारी बहन को इतनी अच्छी लग जाएगी ये लाइन। तानिया बोलती, हाँ जैनी क्या करती हो यार। जैनी बोलती, हे इट्स ओके, और वैसे भी आप बहुत रोमांटिक हो, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप रोमांटिक हो, मैंने बोल दिया ना, बस बात ख़त्म।
जाने होती मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता है कहाँ-कहाँ से लाइन्स ढूँढ के लाई थी मैंने, कितनी मेहनत करी थी। इतना सब कुछ किया कि सब एक्सेप्ट करे कि मैं रोमांटिक हूँ, पर देखो सब कूकोबर हो गया और आपके कारण हुआ सब। इस पे जाने होती अच्छा आई एम सॉरी रिलैक्स इट्स ओके ना। और मेरी नज़र में तो आप बहुत रोमांटिक हो। तान्यावती सच में? जानेमती हाँ, सच में। और रोमांटिक होने का मतलब चीज़ी लाइन्स बोलना थोड़ी होता है। रोमांटिक होने का मतलब अपने पार्टनर का ख्याल रखना होता है। आपके पार्टनर के लिए जो इंसान इम्पोर्टेंट होता है उसका ख्याल रखना होता है। और आप तो वो कर रही हो ना, आपके रियल पार्टनर नहीं पर फिर भी आप मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रख रही हो, मेरी हर एक ज़रूरत का ख्याल रख रही हो, मेरा ख्याल रख रही हो, इवन मेरी मोम का भी ख्याल रख रही हो। आप जानती थी कि मोम से दूर रह के मैं सुकून से नहीं रह पाऊँगी, इसलिए आप मोम को यहाँ लेके आई। मेरी मोम का ख्याल से ज़्यादा तो आप रखती हो। और ये होता है असली रोमांस। रोमांस का मतलब किस करना, हाथों में हाथ डालना, फेक प्रोमिसेस करना, ये नहीं होता। एक दूसरे का हमेशा साथ देना होता है, एक दूसरे के बिना बोले दिल की बातें जान लेना होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट रोमांटिक पर्सन इन द वर्ल्ड। ताने वाले इतना मीठा मीठा बोल रही हो, मुझे डर लग रहा है कि मुझे कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, आज से पहले किसी ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं की तो हज़म नहीं हो रही है, मुझे तो हँसी आ रही है। जाने हँसती है और कहती है आप सच में बहुत रोमांटिक हो। एंड हाँ, आपको एक बात बोलूँ, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मेरे लिए और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। अगर कुछ मैटर करता है वो है आपका साथ और आपकी खुशी। और खुशी इंसान को छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढनी चाहिए। खुशी का कोई कारण नहीं होता, कोई और हमें खुशी का कारण नहीं देता। हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और इन खुशियों को जीना चाहिए। क्या पता हम कल हो या ना हो। तान्या बती वाह जैनी, तुम तो सच में बहुत रोमांटिक हो, इतनी गहरी बातें कहाँ से कर लेती हो। जैनी मुस्कुराती और कहती वक्त के साथ साथ इंसान बहुत चीज़ें सीख जाता है तानिया। जैनी की बात सुन के तानिया बोली आई नो तुमने बहुत कुछ फेस किया है। तानिया बोली अच्छा सुनो, चलो आज मैं तुमसे एक सच्चा प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस है ना, तो एक सच्चे वाला दिल से प्रॉमिस करती हूँ। आज से अभी से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम टाइम मत देखना, बस उस टाइम मुझे कॉल कर देना, मैं जहाँ भी होंगी सब कुछ छोड़ के तुम्हारे सामने हाजिर होंगी और एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगी। हमेशा हमेशा। ट्रस्ट मी, मैं अपना ये प्रॉमिस दिल और जान से निभाऊंगी। एंड हाँ, हैप्पी प्रॉमिस डे जानीमती, हैप्पी प्रॉमिस डे। जानीमती अच्छा तुम मुझसे कोई रियल प्रॉमिस नहीं करोगी? हाँ, बाहर तो सारे फेक ही थे ना। जानी ज़रा सस्ते थे या फेक। वैसे तुम्हारा रिश्ता भी फेक किया, पर चलो प्रॉमिस डे पे मैं भी आज तुमसे एक रियल प्रॉमिस कर ही लेती हूँ। तानिया बोती वो क्या? चैनी बोती वो ये कि जब तक मैं यहाँ हूँ ना, सबकी नज़र में तुम्हें बहुत रोमांटिक पर्सन बना के जाऊँगी। एंड आई प्रॉमिस डैट मेरे जाने से पहले हर एक की ज़ुबान पे यही होगा कि तानिया वाओ यू आर सो रोमांटिक। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपना ये प्रॉमिस दिल और जान से निभाऊंगी। तो तानिया हंसती है, कहती क्या यार प्रॉमिस कर रही हो मेरी बेइज्जती। जानी बोती अरे हद है, मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ। तो तानिया हंसने लगती है, कहती जो भी कहो हम दोनों ही एक्टर बहुत अच्छे हैं। जानी बोती मतलब? तानिया बोती हमने रोज़ डे सेलिब्रेट कर लिया, चैरिटी डे सेलिब्रेट कर लिया, प्रॉमिस डे सेलिब्रेट कर लिया, चॉकलेट डे भी सेलिब्रेट कर लिया, पर हम दोनों ही सिंगल है यार। लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर भी इतने अच्छे दिनों को सेलिब्रेट किया, फेक ही सही पर मज़ा बड़ा आया। मेरी लाइफ की पहली वैलेंटाइन वीक गया जो इतने अच्छे गुजरे हैं, वो भी हमारे इस नाटक की वजह से। जो भी हो तुम बहुत अच्छी हो, जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा बहुत लकी होगा। जानी बोती ये तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगी। चलो एक गेम खेलते हैं। तानिया बोती कैसी गेम? जैनी बोती है कि ड्रामा तो कर ही रहे, क्यों ना इस ड्रामे को जिए। तानियावती क्या कहना चाहती हो? जैनियावती क्यों ना हम सच में इस एक हफ्ते में एक कपल की तरह रहे। आई मीन सिर्फ घर वालों के सामने में नहीं, अकेले में भी ऐसे प्रिटेंड करें कि जैसे हम एक कपल है। तानियावती वाह इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होगी, मैं 24 घंटे एक्टिंग नहीं कर सकती। जैनियावती मैं एक्टिंग करने का भी नहीं बोल रही, मैं बस फील करने का बोल रही हूँ। आई मीन आप भी सिंगल मैं भी सिंगल, इसलिए हमने इन दिनों को कभी
फ़ील ही नहीं किया। हमारे लिए ये डे नॉर्मल डेज़ की तरह गुज़रे हैं, स्पेशल कुछ था ही नहीं। पर अब जब हम साथ हैं और कपल की तरह रह रहे हैं, तो क्यों ना कपल की तरह, रियल कपल की तरह फ़ील करें, सेलिब्रेट करें और एन्जॉय करें। दूसरों के लिए तो हम कपल की एक्टिंग कर सकते हैं, तो क्या खुद के लिए नहीं कर सकते? आई मीन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना आपके पार्टनर से, आप वो सारी मुझे बताओ और मैं कोशिश करूँगी मैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकूँ, और जो मेरी होंगी वो आप ट्राई करना। आई मीन हम एक ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। थाने बोलते वो तुम्हें क्या मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, ये सब फेक है ओके। जाने होती रिलैक्स, मुझे आपसे प्यार नहीं हो गया। मैं बस कह रही हूँ कि हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया ना प्यार को, इन फीलिंग्स को, तो एक ट्राई करने में क्या ही गलत है। जिस पे तानिया कुछ सोचती है और कहती है वैसे आई थिंक यू आर राइट, एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। यू आर सिंगल एंड आई एम आल्सो सिंगल, तो क्यों ना दो सिंगल्स मिलके प्यार करें। ड्रामे नहीं सही पर फील तो कर ही सकते हैं ना यार, मज़ा बड़ा आएगा। जानी होती है राइट, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो माय गर्लफ्रेंड, बेड पे लेट जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, कमर सीधी करते हैं। तानी होती ओके गर्लफ्रेंड, और ये दोनों ही बेड पे लेट जाते हैं। जानी होती आई एम गेटिंग बोर्ड, तानिया होती सेम। मूवी देखे वैसे भी वैलेंटाइन डे वीक की स्पेशल मूवी कोई ना कोई तो आई होगी ना, मैं यूट्यूब पे चेक करती हूँ। और फिर तानिया तुरंत अपना लैपटॉप निकाल दिया, वो रोमांटिक मूवी ढूंढ रही थी, और तभी जानी बोली अरे बोरिंग है यार, रोमांटिक मूवी तो सभी देखते हैं, क्यों ना हम कोई स्कैरी मूवी देखिए, हॉरर मूवी। तानिया बोली क्या यार हॉरर मूवी, और सब मुझे कहते हैं मैं रोमांटिक हूँ, और रोमांटिक तो आप हो यार, रोमांटिक वीक्स चल रहा है, कोई रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए, और आप हॉरर मूवी की बात कर रहे हो। जानी मोदी अरे रोमांस हॉरर मूवी में ना रोमांटिक मूवी से ज़्यादा कूट कूट के भरा है। हॉरर मूवीज़ के कभी सॉन्ग सुने हैं? कितने रोमांटिक होते हैं यार, प्लीज़ ना प्लीज़ ना। ताने मोदी ओके ओके ओके, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो खुद ही ढूंढो हॉरर मूवी। जैनी बोलती ओके ओके, तो जैनी यूट्यूब पे सर्च करती है और एक हॉरर मूवी लगाती है। अब ये दोनों कानों में जो है वो एंट्री लगाए, साथ में बैठे हुए हॉरर मूवी देख रहे थे। अब जैनी ने बहुत मज़े से हॉरर मूवी लगा तो ली थी, पर हॉरर मूवी के स्टार्टिंग में ही मूवी इतनी हॉरर थी कि जैनी के बैंड बजी पड़ी थी। जैनी को डर लग रहा था, और जैनी ने जो शर्ट पहनी हुई थी ना, वो शर्ट में अपना मुँह छुपाने लगता है, अपनी आँखें छुपाने लगती है। तभी जैनी बोली यार साहब पता चल रहा है कि ये बहुत फेक है, देखो ना सही से मेकअप भी नहीं करवा, डरा रहे हैं, ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा। तभी वो जैनी को देखते हैं, जैनी की तो डर के मारे हालत ख़राब हुई हुई थी, और तानिया बोलती जैनी आर यू ओके? जैनी बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मूवी मूवी कितनी अच्छी है ना। और ये भूत बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, राइट? हॉरर, ये हॉरर कर, और कॉमेडी ज़्यादा लग रही है। जैनी बोलती यस राइट। तानिया बोलती सही कह रही हो, मुझे भी हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा लग रही है, चलो अब देखते हैं। और फिर से ये लोग मूवी में फोकस से देखने लगते हैं। तभी तानिया नोट करती है कि जैनी को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जैनी एकदम से लैपटॉप तानिया की गोद में रख देती है और तानिया का हाथ थाम लेती है। तानिया बोलती जैनी आर यू ओके, डर लग रहा है क्या? जैनी बोलती नो 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 नो, मुझे डर नहीं लगता भूत भूत से, और वैसे भी ये तो फेक भूत है, रियल होते तो फिर भी मैं डरने के बाद में सोचती अभी तो डर नहीं लग रहा। जैनी बोलती आर यू श्योर? तानिया सॉरी, तानी होती आर यू श्योर? जैनी जैनी होती यस आई एम श्योर। और तो भी बहुत हॉरर सीन आता है, और यहाँ पे तानिया जानबूझ के आवाज़ खोल देती है, और बहुत ड्रामनी आवाज़ आ रही थी। जैनी डर के मारे एकदम तानिया से लिपट जाती है। तानिया हंसती है, कहती है यस यू आर राइट, हॉरर मूवी बहुत रोमांटिक होती है। वैसे तुम मुझसे चिपकने का बहाना ढूंढ रहे हो मेरी जानिए, सच में डर लग रहा है। जानुमति मुझे डर लग रहा है। तानावती तो बंद कर देते हैं ना, कुछ और देख लेते हैं। जानुमति नहीं, मुझे देखना है, बस आवाज़ थोड़ी कम कर दो। तानावती डर भी लग रहा है मैडम को, और मैडम को देखनी भी है, ठीक है मैं आवाज़ कम कर देती हूँ। तानिया आवाज़ कम कर देती है। चैने पूरे मूवी के टाइम तानिया के हाथ को कस के पकड़ के रखते हो, जब उसे बहुत डर लगता है ना, तो वो बहुत टाइट पकड़ लेती है, ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेती है। तानिया समझ जाती है कि वैसे बहुत डर लग रहा है, तो वो तुरंत आवाज़ स्लो कर देती। ये चीज़ जाने को बहुत अच्छी लगती थी। वेल ये लोग पूरे 1.5 घंटे तक मूवी देखते हैं, और मूवी खत्म होने के बाद जानी होती थैंक गॉड मूवी खत्म हुई। थानेमती हॉरर नहीं थी ना जानी? जानी होती हाँ बिल्कुल भी हॉरर नहीं थी। थानेमती हाँ अभी तो हॉरर नहीं थी, और मेरे हाथ का ये हाल हो गया, अगर ज़्यादा हॉरर होती तो तुम तो अपने नाखून मेरे हाथों की स्किन के अंदर घुसा देती। जैनीवती क्या मतलब? तानावती देखो क्या हाल किया मेरे हाथ का, मेरे बेचारे नाजुक मासूम से हाथ सारे जख्मी कर दिए। जैनी देखती है कि तानिया के हाथों पे तो उसके नाखूनों के निशान छप चुके हैं। बोलती I'm so sorry, मैं कुछ लगा देती हूँ उस पर। तानी बोलती अरे इट्स ओके, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना भी नहीं लगा। जैनी बोलती नहीं I'm sorry। और फिर जैनी तुरंत
फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, उसमें से बस एक क्रीम ही उसे मिलती है और कुछ भी नहीं था उसमें ज़्यादा। तो उसे वो क्रीम समझ में आती है तो बस वही लगा देती है कि आर यू ओके? जिस पे ताने होते हाँ, आई एम फाइन, इट्स ओके, इतना भी नहीं लगा मुझे। गर्लफ्रेंड? इट्स ओके। वैसे आज मुझे एक बात तो पता चल गया, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डरपोक है। जहनी होती ज़्यादा मत बोलो, मैं जा रही हूँ मम्मा को देखने। तब बोल के जहनी अपने मम्मा के रूम में आ जाती है, अपनी मम्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ कुछ बातें करती है और वो कहती है माँ मुझे ऑफिस का काम है, मैं जाऊँ? उसकी माँ बोलती ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पे जहनी फिर से रूम में आ जाती है, जहाँ वो तान्या को देखती है, तान्या मोबाइल में लगी हुई थी। तभी जहनी आती कहती अपना मोबाइल दो। तान्या बोलती मेरे मोबाइल का क्या करना है? जहनी बोलती भूल गई, अब हम एक कपल है तो मोबाइल दो, मुझे आपका मोबाइल चेक करना है, देखना किस किस से बातें करती है, किस किस से नहीं करती। तान्या बोलती बाप रे बाप, आपका जो रियल पार्टनर होगा ना बेचारा, बहुत बुरी बनेगी उस पे। ठीक है ले लो मोबाइल। और अब जहनी तान्या का पूरा मोबाइल चेक करती है, उसकी चैट्स में घुसती है, व्हाट्सएप में जाती है, फेसबुक पे जाती है, इंस्टा पे जाती है, हर एक जगह पे घुसती है और उसे पूछती है ये कौन है, ये कौन है? उसकी गैलरी में जाती है, अब ये लड़की कौन है आपके साथ और ये लड़का कौन है आपके साथ? तान्या बोलती तुम तो सच में भाई रियल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करने लगी हो। भाई कोई नहीं है, सब फ्रेंड्स हैं मेरे। जाने बता तो मुझे इन फ्रेंड्स के बारे में क्यों नहीं कुछ पता? थाने बता बेबी शायद भूल गई हो, जुम्मा जुम्मा हमें मिले हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ तो कैसे इन सब के बारे में बताती? जाने बता हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आज के बाद मुझे बताना अपनी सारे फ्रेंड्स के बारे में, समझी ना? बहुत ढील दे दिया मैंने तुम्हें, बहुत भाव खाने लगी हो तुम, बहुत गर्लफ्रेंड्स बना लिया तुमने। कहती, अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। जानी होती हाँ हाँ, आज फ्रेंड और कल कोई एक गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, मुझे पता है सारे ड्रामे। ताने वाली बाप रे बाप। जानी एक सच्ची बात बोलूं, तुम्हारा पार्टनर बेचारा बहुत पछताने वाला है, मैं तो अभी से उसके लिए सॉरी फील कर रही हूँ। और ज़ोरों से हँसने लगती है। अच्छा नहीं बोलती ज़्यादा हँसी नहीं आ रही, दाँत तोड़ दूँगी, बोला मत, नाउ आई एम योर गर्लफ्रेंड, मेरा रोब है आप पे। तो तानिया ज़ोरों से हँसती है, फिर जानी भी हँसने लग जाती है, दोनों हँसते हुए बेड पे लेट जाते हैं। और तानिया कहती है जो भी कहो यार, लड़की बड़ी कमा रहा हो, मज़ा बड़ा आ रहा है आपके साथ ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल के। और ये दोनों ज़ोरों से हँसने लग जाते हैं। तानिया बोलती अच्छा बताओ अब क्या करना है? जानी बोलती अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर घुमाने लेके जाओ यार, सही पे सब आपको अनरोमांटिक कहते हैं, जब से मैं आई हूँ मुझे बाहर घुमाने ही नहीं ले जाती। मुझे ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और बाइक पे जाना है। तानिया बोलती मेरे पास बाइक नहीं है। जानी बोलती पर मुझे तो बाइक पे जाना है ना, कम ऑन, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए थोड़ी देर के लिए एक बाइक अरेंज नहीं कर सकती? कैसी पार्टनर हो यार। तानिया बोलती अच्छा ठीक है मैं जुगाड़ लगाती हूँ कुछ। तानिया बाहर आती है, अपने भाई को बोलती है कि मुझे एक बाइक लेके दो जल्दी से। उसका भाई पता अरे कहाँ से लेके दूँ? तो बोलती है अरे अपने किसी फ्रेंड से मांग लो ना। तो कहते अरे यार तुम्हें तो पता ही है वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमा रहा है, कौन ही बाइक देगा? जिस पे जानी आ जाती है, कहती क्या हुआ जान, बाइक नहीं मिली? ताने बोलती बेबी एक काम करते हैं ना, गाड़ी में चल जाए, जब अपनी गाड़ी है तो बाइक पे क्यों जा रहा है? चारी बोलती नहीं, मुझे तो बाहर बाइक पे जाना है, मुझे नहीं पता। और वो लड़का के बैठ जाती है। ताने बोलती उफ ये लड़की के नखरे ख़त्म ही नहीं होते। हाँ अच्छा ठीक है। ताने तब बोल के किसी को कॉल लगा दिया और थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक लड़का बाइक लेके आ जाता है, जो तानिया को कीज़ देता है और फिर चला जाता है। तानिया मुस्कुराते हुए जैनी के सामने कीज़ लटकाती कहती टन टना, बाइक मिल गई, चले घूमने। जैनी एक्साइटेड होके तानिया को हक करती कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो चलो चलो, मुझे बाहर जाना है। तानिया हंसती है कहती क्या कर रही हो, आराम से चल रहे हैं। और फिर ये दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं, जहाँ तानिया बूम 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 करके बाइक दौड़ाती है और जैनी बहुत इंजॉय करती है। वो बाहें फैलाती है कहती आह! आज की हवाएँ कितनी अच्छी है ना, ताज़ा-ताज़ा हवा जब फेस पे टकराती है तो कितना अच्छा लगता है। आज की हवा में कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही मज़ा है। तानिया बोलती अरे रोज़ ऐसी तो हवा है। जानी बोलती उफ़्फ़ो! इसलिए सब आपको अनरोमांटिक कहते हैं। तभी तानिया बाइक रोक देती थी, इतने तो मेरे घर वाले मुझे अनरोमांटिक नहीं कहते, जितनी दफ़ा आपने मुझे कह दिया। अनरोमांटिक अनरोमांटिक सुन-सुन के थक गई हूँ, अब फिर से नहीं सुनना चाहती आपके मुँह से। जिसमें जानी बोलती ओह! सॉरी सॉरी, जान अब तो बहुत रोमांटिक हो हाँ, चलो अब बाइक चलाओ हाँ। और फिर तानिया फिर से बाइक चलाती है, दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं जहाँ बहुत मस्ती करते हैं। जैनी को तो बहुत अच्छा लगता है और फिर ये लोग आइसक्रीम भी खाते हैं और जैनी बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी, ये देख के तानिया हंसने लग जाती है। अब वो कहती खुद भी खा रही हो और कपड़ों को भी खिला रही हो, धीरे से खाओ ना। जैनी बोलती अरे धीरे से खाऊंगी तो मेल्ट हो जाएगी। तानिया बोलती इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, आराम से खाओ।
और वही जानी मज़े से आइसक्रीम खाने लगती है। जब जानी आइसक्रीम खा रही थी तो तानी उसे बहुत प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि दी जो भी कहो लड़की है तो बहुत क्यूट, वो इंसान सच में लकी होगा जिसकी किस्मत में जैनी होगी। और इतना बोल के वो हंसने लग जाती है। जैनी बोलती क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तानिया बोलती यही कि आप कितनी अच्छी हो। जैनी बोलती अरे ये तो मुझे पता है। तानिया हंसती है, कहती मैंने तारीफ की तो जान आप भी मेरी तारीफ कर सकती हो वैसे। जैनी हंसती है, कहती तारीफ करूंगी पर पूरा दिन घूमने के बाद रात में तारीफ करूँगी। जिस पे तानिया ज़ोरों से हँसती है, कहती है वाह क्या लड़की है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से खा लो फिर चलते हैं। यहाँ जैनी आइसक्रीम खा ली थी और तभी तानिया को कॉल्स पे कॉल्स आने लगती है। तानिया कॉल अटेंड करती है और सामने से आते हैं कि भाई मुझे जल्दी से बाइक दो, मुझे जाना है कहीं पे। तानिया बोलती अच्छा ठीक है हम आइसक्रीम पार्लर है वहीं आ जाओ। तभी तानिया बाहर जाती है और उस लड़के को उसकी बाइक की दे देती है। वो वहाँ से चला जाता है। अब तानिया पार्लर के अंदर आके बैठ जाती है जिस पे उसे जहनी होती है कि भाई किस क्यों दी उसे, अब हम घर कैसे जाएंगे। तानियावती कैब कैब कर लेते हैं ना। जानीवती पर वो क्यों लेके गया बाइक इस। तानियावती एक्चुअली वो इस बाइक का ओनर था और मैंने कुछ पैसे दे के कुछ करने के लिए उससे बाइक रेंट पे ली थी और अब टाइम ख़त्म हो गया था। जानीवती अपने बाइक रेंट पे ली। तानियावती और क्या करूँ, कोई बाइक नहीं दे रहा था यार, वैलेंटाइन डे वीक है, सब सब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हैं, कौन बाइक देगा। जैनी हंसती है, कहती मैं बहुत परेशान कर देती हूँ ना आपको, सॉरी। तानियावती अरे इट्स ओके, मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ ये प्यार या मोहब्बत खेल के ना, बहुत मज़ा आ रहा है। जिस पे जेनी हँसने लग जाती है और फिर दोनों बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, काफ़ी देर तक आइसक्रीम पार्लर पे ही बैठे रहते हैं। यहाँ पे जेनी अपने बारे में तानिया को बहुत कुछ बताती है, तानिया उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। और बातों ही बातों में यहाँ जेनी अपनी एक लिस्ट के बारे में बात करती है और तानिया बोलती एक सेकंड, लिस्ट कैसी लिस्ट। तानिया बोलती लिस्ट क्या लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं। तानिया बोलती अभी बोला ना कि आपने एक लिस्ट बनाई थी जो आपको सारा काम करना था पर आप कभी कर ही नहीं पाई क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बताओ ना क्या था उस लिस्ट में। तानिया बोलती अरे कोई लिस्ट नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोला। हाँ चलो अब घर चलते हैं। तानिया बोलती बताओ ना, पर जैनी नहीं बताती। वेल यहाँ पे तानिया और जैनी दोनों कैब लेते हैं और घर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैनी रूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। यहाँ तानिया रूम में जाने से पहले जैनी की मोम के रूम में जाती है। वो कहती है जैनी की मोम को तो पता होगा उस लिस्ट के बारे में, मैं उन्हीं से पूछती हूँ। वो अंदर जाती है तो देखती है कि जैनी की मोम की तबीयत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा खांस रही है, उन्हें फीवर भी हो गया। तानिया यहाँ पे जैनी की मोम का ख्याल रखने लगती है। तभी जैनी भी फ्रेश होकर आती है। वो कहती है माँ क्या हुआ आपको, जान क्या हुआ इन्हें। तो तानिया बोलती अरे रिलैक्स, हल्का सा फीवर है, अभी ठीक हो जाएगा। जैनी पैनिक करने लगती है। तानिया उसे समझाती है कि इट्स ओके, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। तभी थोड़ी देर में बाहर आवाज़ आती कि डॉक्टर किसने बुलाया, तो तानिया जाती कि मैंने बुलाया। तो जैनी की मोम के पास डॉक्टर को लेके आती है जहाँ डॉक्टर जैनी की मोम का चेकअप करता है और फिर कहता है कि डोंट वरी, आपकी मोम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तानिया बोलती थैंक यू सो मच, आप मेरे कॉल पे आ गए, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो बोलते अरे इट्स ओके, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। और इतना बोल के वो फिर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जैनी तानिया को बोलती थैंक यू सो मच जैनी। तानिया मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। थैंक यू डॉक्टर को बुलाने के लिए। तानिया बोलती अरे इट्स ओके, मैंने इतना भी बड़ा कुछ नहीं कर दिया, इट्स ओके रिलैक्स। और उसके बाद जैनी फिर अपनी मॉम के पास बैठ जाते हैं जहाँ वो अपनी मॉम का ख्याल रखने लगते हैं। और यहाँ पे तानिया भी कहीं नहीं जाती, वो भी इधर ही रहती है और जैनी के साथ साथ वो भी जैनी की मॉम का ख्याल रख रही थी। जैनी को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो तानिया को देखती है और उसे एक बार फिर से थैंक यू बोलती है। तानिया बोलती है अरे इट्स ओके। तब ये दोनों देखते हैं कि जानी की मम का फीवर कम हो गया और वो अब सो गई हैं। जानी बोलती है तानिया आप रूम में जाओ और थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी मम की तबीयत अब ठीक है। तानिया बोलती है मुझसे ज़्यादा तो आपको आराम की नीड है, चलो मम वैसे भी सो गए हैं ना, थोड़ी देर में आके चेक करते रहेंगे, अभी चलो। और इतना बोल के वो जैनी का हाथ पकड़ती है और उसे वापस रूम में लेके आ जाती है। ना जैनी बेड पे बैठी थी और वो तानिया को देखती है जो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है, अब चेंज करती है और फिर आके बैठ जाती है। जैनी कहती है कि तानिया यहाँ बैठो मेरे पास। तो तानिया जैनी के पास बैठ जाती है। यहाँ वो जैसे ही जैनी के पास बैठती है, जैनी एकदम तानिया के क्लोज होती है और उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है मैंने बोला था ना आप मोस्ट रोमांटिक पर्सन हो, मैंने सच बोला था, अब हो। जाने बोलती मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मुझे मोस्ट रोमांटिक पर्सन का टाइटल दे रही हो। जिस पे जैनी हंसती है और कहती है मैंने बोला था ना किस करने से, क्लोज आने से, डांस करने से इंसान रोमांटिक नहीं बनता, इंसान अपने पार्टनर की केयर करने से
उसकी फीलिंग्स को समझने से और जो इंसान उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी केयर करने से रोमांटिक बनता है। और मेरी नज़र में आप हो मोस्ट रोमांटिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एंड सच कहूँ तो मेरे दिल में आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो पहले से कई गुना बन गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। आई विश मैं लड़का होता या फिर आप ही लड़का हो जाते, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इसी वक्त आपसे शादी कर लेती। अब करती ना तब मुझसे शादी। जिस पे तानिया हंसती है, कहती क्या यार भावनाओं में बह के कुछ भी मत बोलो। जानी बोलती नहीं, आई एम सीरियस, सच में बोल रही हूँ। तो तानिया ज़ोरों से हंसती है, कहती हाँ हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। और फिर तानिया चेंज करने चली जाती है। जब वो चेंज करी थी तो उसे जैनी की बातें याद आती हैं, जो सोच के वो हंसने लग जाती है। कहती ये जैनी भी ना सच में पागल है, पर जो भी को बहुत स्वीट है। और इतना बोल के तानिया फ्रेश होके बाहर आती है। वो देखता है कि जैनी थक के सो गई। तो यहाँ तानिया जैनी को बेड पे सीधा होकर लेटाती है, उसका शूज़ रिमूव करती है, उसकी टांगें सीधी करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और कहती है गुड नाइट। वो यहाँ जैनी को सुला के खुद जैनी के मोम के रूम में चली जाती है। जहाँ वो जैनी की मोम के पास बैठ रहती है। जैनी की मोम जग जाती है तो वो जैनी के बारे में पूछती है। तानिया बोलती है वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही है, और इतना बोल के वो खुद ही जैनी के मोम का ख्याल रखने लगती है। अब वहाँ जैनी की आँख जैसे खुलती है, वो कहती शिट, मुझे तो मोम को देखने जाना था, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। वो दौड़ के अपने मोम के रूम में आती है, जहाँ वो देखती है उसकी मोम बिल्कुल ठीक है और तानिया के साथ काफ़ी हंस के बातें कर रही है, और तानिया उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही है। अब ये देख के जैनी मुस्कुराती है और कहती है कि क्यों इतनी अच्छी बन रही हो, क्यों फोर्स कर रही हो कि मैं आपकी तरफ खींची चली जाऊँ, क्यों क्यों मैं अपने कदम पीछे नहीं रोक पा रही, क्यों मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ, क्यों मैं अपने आप को आपके करीब आने से नहीं रोक पा रही, क्यों हो इतनी अच्छी, क्यों ये सब कर रही हो, क्यों मेरे लिए चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। तभी ताने हम देखते कि अरे जैनी जग गई आप। जैनी आती कहती हाँ माँ, कैसी तबीयत है आपकी। कहती बेटा मैं बहुत ठीक अच्छी हूँ, और ये तानिया बहुत अच्छी है, कब से मेरे साथ है, मेरा बहुत ख्याल रख रही है। तुम्हारा काम हो गया। वो कहती माँ काम कौन सा काम। तानिया बोलती वो आप इम्पोर्टेंट काम कर रही थी ना ऑफिस का। तो कहती हाँ माँ वो तो हो गया। और इसके बाद जैनी भी अपनी माँ के साथ बातें करने लगती है, अपनी माँ का ख्याल रखने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सब लोग का प्रोमिस डे बहुत अच्छे से किया होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस आज प्रॉमिस डे है, तो चलो मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेली इसी तरह रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी, अपनी वीडियो के थ्रू आपसे बातें किया करूँगी। और आप लोग भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप लोग हमेशा की तरह मुझे ढेर सारा प्यार दोगे, और मुझे और मेरी वीडियो को और मेरे इस चैनल पे अपना प्यार बरसाते रहोगे, कभी भी प्यार देने में कंजूसी नहीं करोगे। और हाँ, ना ही प्रॉमिस को निभाने में कंजूसी करनी है। ओके, अच्छे से वीडियो को लाइक करना है और ढेर सारा प्यार देना है। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।